नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान में गिरी इमरान खान की सरकार, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट, पीटीआई के सांसदों ने किया बहिष्कार। पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब इमरान खान की सरकार गिर गई। आज पाकिस्तानी संसद में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में उनकी सरकार की हार हो गई। 174 वोट इमरान खान के खिलाफ पड़े। वोटिंग का इमरान खान की पार्टी के सांसदों ने बहिष्कार भी किया। आप सबको बता दें कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने रात 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोलने का फैसला किया था, क्योंकि नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में कोर्ट के आदेश के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आधी रात में हुई। अब जब इमरान खान की सरकार गिर गई तो ऐसे में पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो सकते हैं। विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ के चेहरे को आगे किया है। पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इमरान पहले ऐसा नेता है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री पद से हटाया गया है। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को इमरान ने वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री आवास भी छोड़ दिया। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के ठीक पहले स्पीकर ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनकी जगह दूसरे नेता स्पीकर के चेयर पर बैठे। इससे पहले आज पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में बहस हुई और फिर अब मतदान हुई, जिसमें इमरान सरकार की हार हो गई। लोबिन हेम्ब्रम का हेमंत सरकार को दो टूक, बोले विशेष सत्र बुलाकर स्थानीयता करे लागू, खत्म कर देंगे आंदोलन। स्थानीयता के मुद्दे पर पार्टी के अंदर मोर्चा खोलने वाले झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है, वह पूरे राज्य में घूमेंगे। विधायकों से स्थानीयता के मुद्दे पर साथ आने का आग्रह भी करेंगे। उन्होंने दो टूक कहा, मैं 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं हूं। सरकार लिखित दे कि वह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और स्थानीयता के मुद्दे पर बहस कराए और उसे लागू कराए तो मैं आंदोलन खत्म कर दूंगा। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि वह पार्टी और सरकार के खिलाफ नहीं है, मुद्दे की बात कर रहे हैं। CNT SPT एक्ट लागू करना, पेशा कानून, स्थानीयता और स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति मुद्दा है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन हमारे नेता हैं, झारखंड के आदर्श भी हैं। उनके जैसा कोई और दूसरा नेता नहीं है जिसको लोग शीतलहरी में भी रात को सुनने आते हैं। गुरुजी मेरे दिल और दिमाग में बसे हैं। सुबह भगवान को याद करने के बाद अपने नेता के पैर को नमन करते हैं। हेमंत सोरेन सदन के नेता है, हमारा भतीजा है, गलत करेगा तो डांटेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ऊर्जावान है। राज्य में हमारी सरकार बनी है तो लोगों को भरोसा है कि झारखंडियों के लिए कुछ होगा। खबर है झारखंड के रांची से। रामनवमी पर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, 10 ड्रोन कैमरा से होगी निगरानी, 2000 जवान रहेंगे तैनात। रामनवमी की सुरक्षा को लेकर राजधानी में चाक चौबंद की व्यवस्था की गई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शुक्रवार को बताया कि रविवार को यानी आज रामनवमी जुलूस के दौरान 10 ड्रोन कैमरा से पूरे शहर की निगरानी होगी। जगह जगह 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी, QRT की 10 कंपनी, IRB, जैप, होमगार्ड और डंडा पार्टी को भी लगाया जाएगा। 10 DSP थाना प्रभारी के अलावा 10 इंस्पेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था में भी लगाया जाएगा। रांची पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर रामनवमी के दौरान राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए शुक्रवार को पुलिस ने रोड शो भी किया। इसमें PCR, टाइगर मोबाइल, थाना गश्ती वाहन सहित 100 से अधिक वाहन शामिल रहे। आप सबको बता दूं कि दिन के 1:30 पर मोरहाबादी मैदान से रोड शो निकाला गया। इसका नेतृत्व SSP सुरेंद्र कुमार झा कर रहे थे। झारखंड में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, आदर्श आचार संहिता लागू। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को लेकर अपनी स्वीकृति भी दे दी है। झारखंड में ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया पंचायत समिति के सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर 4 चरणों में वोटिंग होगी। 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई को पंचायत चुनाव होंगे। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर DK तिवारी ने शनिवार शाम को पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा भी कर दी। राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। आप सबको बता दें कि
पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर होंगे। आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था इस बार नहीं है। हालांकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अलावा महिलाओं को पदों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। ओबीसी के सीटें सामान्य श्रेणी यानी कि अनारक्षित होंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कुल 53,480 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदान कराने के लिए हर बूथ पर कम से कम 5 लोगों की टीम बनाई गई है। चुनावी सभा और जुलूस निकालने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी, निर्वाचन आयोग की है गाइडलाइंस। चुनावी सभा करने और जुलूस निकालने के दौरान इन बातों का ख्याल रखना होगा। किसी हाट, बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा स्थानीय पुलिस को थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना देनी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्ता तथा समर्थकों को रोकना होगा। यदि भिन्न भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हो तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखना होगा। किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबंधात्मक निषेधात्मक आदेश लागू हो। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम 1 दिन पहले सूचना देनी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने की छूट नहीं होगी। किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरंभ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से आवश्यक अनुमति के अनुसार निर्धारित किया जाएगा तथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जुलूस को सड़क के यथासंभव दाहिना रखना होगा तथा वहां उपस्थित पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का आवश्यक पालन करना होगा। यदि 2 या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाए अथवा यातायात बाधित न हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे। किसी को उम्मीदवार बनने से रोका तो 1 साल की जेल, SC/ST पर दबाव डाला तो 6 माह से 5 साल तक दंड। झारखंड पंचायत चुनाव में किसी व्यक्ति को उम्मीदवार बनने से रोकने या किसी खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए दबाव डालने पर 1 साल की जेल हो सकती है। यदि जिस व्यक्ति पर इसके लिए दबाव डाला गया हो और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से आता हो तो ऐसे मामलों में 6 माह से 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसने तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। अगले 5 दिनों में और बढ़ेगा तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है बढ़ोतरी। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सूरज की तपिश ने लोगों को झुलसा रही है। अपने अच्छे मौसम की वजह से संयुक्त बिहार के वक्त ग्रीष्मकालीन राजधानी रही रांची का तापमान शनिवार को 39 डिग्री तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से अभी लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 5 दिनों में तापमान और बढ़ेगा। राज्य के 17 जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में सावधानी बरतने, पानी ज्यादा पीने, तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करने और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी झारखंड के तापमान में 5 दिनों में 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 13 अप्रैल को गढ़वा का तापमान 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है। मालूम हो कि शनिवार को सेंट्रल झारखंड में बोकारो और रामगढ़ का 40 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हजारीबाग, गुमला और खूंटी का तापमान शनिवार को 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सर्वाधिक गर्मी पश्चिमी झारखंड में महसूस की जा रही है। पलामू, गढ़वा और चतरा का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इन जिलों के तापमान में और वृद्धि होने का अनुमान है। खबर है झारखंड के साहिबगंज और गुमला से। झारखंड के 2 जिलों में पुलिस को 2 बड़ी सफलता। गुमला में नक्सली समर्थक पकड़ाया। साहिबगंज में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का खुलासा। झारखंड के 2 जिलों में शनिवार को पुलिस को 2 बड़ी सफलता मिली। गुमला में पुलिस ने नक्सली रविंद्र गंजू के समर्थक को गिरफ्तार किया। इस पर गत 26 जनवरी को काला झंडा फहराने और पर्चा लगाने का आरोप है। वहीं साहिबगंज जिले में पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इन अपराधियों से पूछताछ भी कर रही है और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है।
दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।